हाँ जी बच्चों, तो आज के लेक्चर में अपने को सीखना है पहले तो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज क्या होती है। रेंज मतलब वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगी, वैल्यू उसकी मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है, ये पता करना है और उस पर बेस्ड क्या सवाल हो सकते हैं वो देखने हैं। तो ज़रा चालू करते हैं। देखें, अगर मैंने कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लिया ax² प्लस bx प्लस c और कहा कि इसकी रेंज निकालें। अब इसकी रेंज सबसे पहली चीज़ डिपेंड करती है कि ए क्या है, ए पॉजिटिव है कि निगेटिव है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी था, अगर ए पॉजिटिव तो ग्राफ ऐसा बनेगा और अगर ए निगेटिव तो ग्राफ डाउनवर्ड वाला बनेगा। तो बेटा जी ये वाला पॉइंट की चर्चा भी करी थी, इसे वर्टेक्स नाम दिया था, जो था -b/2a, -d/4a। बेटा अगर मेरे को रेंज निकालनी है, रेंज का मतलब y की वैल्यू, रेंज का मतलब y की वैल्यू, पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है, कहां से कहां तक जा रही है। तो सबसे छोटी वैल्यू y की वैल्यू का मतलब y वाली एक्सिस में जाओ और ऑब्जर्व करो x कहां बन रही मत देखो, y पे मैटर करता है कि y पे जाओ और देखो कि y का सबसे छोटा लेवल ये आ रहा है और उसके बाद थ्रू आउट उसके बाद सारी बड़ी वैल्यू मिलती जाएंगी y में। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये है -d/4a। मेरे को पता चल गया कि इसकी रेंज आ जानी चाहिए, y मस्ट बिलोंग टू द इंटरवल -d/4a से लेकर इन्फिनिटी। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए रेंज बन जाएगी कुछ ऐसी, सबसे छोटी वैल्यू मेरे को -d/4a मिल रही है और बड़ी वैल्यू मैक्सिमम तो अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी। लेकिन अगर a निगेटिव हो जाए, ये केस 1 था और यहां पर केस 2 लिख रहा हूं मैं। अगर a निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड बनेगा और ऐसी कंडीशन में आप देखोगे तो यहां पर इस तरीके से बनाइएगा। अब ये वैल्यू है -d/4a, यानी उसके नीचे मिलेगा। तो इस बार आप रेंज अपने से क्या कह दोगे, इस बार कह दोगे कि -∞ से नीचे से वैल्यू आएगी y की वैल्यू नीचे से चलते चलते यहां तक जाएगी। इसके ऊपर ग्राफ नहीं है, इसके ऊपर ग्राफ नहीं मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, -d/4a। ये है रेंज। इस बार ये रेंज आई, मिनिमम वैल्यू तो -∞ तक जाएगी, मैक्सिमम अटेंड करेगी -d/4a पर। ठीक है, इन बातों को यूज करके हमें सवाल करने हैं। अब जरा देखना कैसे। अगर मेरे से कह दिया जाए, एक छोटा सा सवाल लिया मैंने कि y = x² + 4x + 6 करके लिखा हुआ है और मैंने आपसे पूछा बताओ इसकी रेंज। तो हम क्या करेंगे ना, हम बार बार ग्राफ बना ले, ज़्यादा आसान है। मतलब ग्राफ बनाने का मतलब ये कि आपके दिमाग में छपे चीज़ें, एनालिटिकल व्यू और ग्राफिकल अप्रोच दोनों आपके दिमाग में कनेक्शन बहुत अच्छे से बैठना चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं बार बार ग्राफ बनाएं। तो मुझे दिखता है कि भैया हाँ ये वाला पॉइंट है, ये है वो लाइन -d/4a वाली, ये -d/4a वाली लाइन है, इसकी वैल्यू -b² -4 × 6 /4 करके आ जाती है। और अगर इसको देखो तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 2 आ गई। क्या देख लो भाई, 2 नजर आ रही है। मतलब क्या कह दोगे, इसकी रेंज क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई 2 से लेकर इन्फिनिटी। इसके ऊपर सब कुछ मिलेगा, ऊपर y में सब कुछ मिलेगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक, अब ये तो मैंने ग्राफ से समझा इसको, अब मैं इसका एक दूसरा एंगल भी दे रहा हूं, एक सेकंड मेथड भी समझ रहे हैं कि अगर इसको हम किसी दूसरे मेथड से करें तो कैसे कर सकेंगे रेंज निकालने के लिए। अभी अगर मैंने ये कहा था कि भाई x कुछ भी रखेंगे तो ये पूरे ग्राफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की रेंज क्या होगी, यहां पर मैं कहता हूं सेकंड मेथड आ रहा है। मैंने कहा ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, अच्छा यहां पर रिस्ट्रिक्शन ये कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी मतलब पूरी इंटायर
रियल नंबर एक्स एक्सिस के लिए हमने ग्राफ बनाया हुआ है, आधा अधूरा ग्राफ नहीं है, सारे के लिए ग्राफ है, तब मैं ये बना रहा हूं। अगर आधा अधूरा होगा तो बात बदल जाएगी, वो आगे देखेंगे। तो फिर x अगर रियल नंबर पे जा रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2। क्यों किया? क्योंकि मुझे दिखा, क्या दिखा? परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2। अब इतना देखने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि भैया ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू तो आपकी 2 आ रही है, यानी ये क्वांटिटी तो निगेटिव कभी हो नहीं सकती, जीरो ऑनवर्ड जाएगी। ये इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, दैट्स वाई हम कहेंगे पूरा का पूरा मिलाने के बाद भी ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। बोलो। और अगर ऐसा है तो y की रेंज आ गई, y कह दिया गया 2 से लेकर इन्फिनिटी। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तब भी मैं उसकी सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकता हूं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने से मेरे को दिख जाता है कि भैया परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 0। कब होगी? जब x की वैल्यू -2 हो गई। x की वैल्यू -2 रख दो, फटाक से ये 0 हो गया। को उससे छोटा हो सकता है ना? कभी नहीं। क्यों? परफेक्ट स्क्वायर है। फिर मैंने जब ऐड किया 2, तो यानी कि पूरी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी, इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक, तो अब इसमें कुछ और चीज़ें ढूंढते हैं, करते हैं, बात समझते हैं। लाओ भैया कुछ और देखना जरा। एक क्वाड्रेटिक ली है मैंने और इस क्वाड्रेटिक की फिर से रेंज बतानी है। बोल दिया है भाई कि x सारे रियल नंबर ले रहा है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज क्या है। तो एक तरीका जो अभी बताया मैंने कि पहले तो ये देख लो, ये तो डाउनवर्ड वाला ग्राफ है। अगर डाउनवर्ड वाला है तो इसका -d/4a क्या आएगा? वो सबसे बड़ी वाली वैल्यू देगा, सबसे बड़ी वाली वैल्यू, यानी b स्क्वायर -4 इंटू -2 डिवाइड बाई 4 -2। चेक करो बेटा, 4 वगैरह कैंसिल कर दिया, 3/2 रह गया भैया, देख लो 3/2 आ रहा है। तो इसकी रेंज क्या बोल दोगे? कह देंगे इसकी सबसे छोटी तो ना देखो, सबसे बड़ी वैल्यू देखो। सबसे बड़ी वैल्यू है 3/2, सबसे छोटी -इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ठीक, तो इसका दूसरा वाला एंगल देखना भी जरूरी है। दूसरा वाला एंगल देखना जरूरी मतलब जो मैंने बताया था, क्या बताया था दूसरा एंगल? कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाकर भी देखा जा सकता है। परफेक्ट स्क्वायर बनाकर कैसे देखा जा सकता है? अगर मैं यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका यह होता है कि पहले तो लीडिंग कोफिशिएंट को बना लो 1, और फिर जब लीडिंग कोफिशिएंट मैंने -2 कॉमन ले लिया, फिर कहा जाता है कि जो लीनियर वाला है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उसका हाफ कर दो, और होल स्क्वायर हाफ करने के बाद होल स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इतनी बात को देख के बताओ, परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा होगा आपको। क्या नजर आ रहा है? वो है x -1/2 का होल स्क्वायर। और क्या बचा रह गया? और बचा रह गया प्लस -2, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आएगा और +1 आया, यानी -2x -1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2। अब यहां से कंक्लूजन जाएगा। पिछले वाले सवाल में भी ऐसे ही एनालिटिकल व्यू दिया था हमने, जिसमें कंक्लूजन दिया आपको, और मैंने बताया था कि बेटा जी ये परफेक्ट स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां पर बाहर निगेटिव साइन लगा है, यानी ये ऑलवेज निगेटिव होगा। क्या ये 0 वैल्यू ले रहा है? हाँ ले रहा है। अच्छा, कभी कभी दुर्घटना ऐसी हो जाती है, जिसमें कि ये कभी 0 वैल्यू नहीं ले पाता, तो उस कंडीशन में जो भी मिनिमम ले रहा होता है उससे आगे बढ़ते हैं। फिलहाल सारे रियल नंबर यहां पर रखने हैं मेरे को। जब सारे रखेंगे तो x की जगह 1/2 रख पाएंगे, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाए तब हम नहीं रख पाएंगे। कैसा रिस्ट्रिक्शन के अंदर कुछ और दूसरी चीज आ जाए, वो आगे वाले सवालों में देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर सारी वैल्यू ये ले पा रहा है तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी, लेकिन -2 लगाए तो अब ये उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब ये 3/2 होगा,
लेकिन जब ये थोड़ा सा भी निगेटिव हो गया ना तो 3/2 से कम हो जाएगा। मतलब जब ये 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू 3/2 मिलेगी। यहां निगेटिव साइन आ रहा है, इसलिए कहेंगे उसके बाद कुछ ना कुछ वैल्यू कम होती जाएगी। बोलिएगा ये हर हाल में 3/2 से छोटा है, क्यों? लीडिंग कोफिशिएंट यहां निगेटिव था। और फिर रेंज जो भी आप कहते हैं बिलोंग्स टू -∞ से 3/2। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल लेंगे, खोपड़ी और खुलेगी। लाओ जी, देखना जरा क्या मैंने इस बार सवाल लिख दिया, थोड़ा अलग टाइप की चीज़ है। मैंने बाई क्वाड्रेटिक लिख दी। एक्स सारे रियल नंबर ले रहा है, अगर एक्स सारे के सारे रियल नंबर रखेंगे तो वाई के करस्पॉन्डिंग सबसे छोटी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, ये पता करना है। तो अब क्या करा जाए? अभी तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नहीं क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर को कुछ मान के देखें तो क्वाड्रेटिक की तरह देख सकते हैं। बात सही है, क्वाड्रेटिक की तरह देख सकते हैं, लेकिन मैं रेंज नहीं निकाल पाऊंगा इस बार वो वाले मेथड से जो ये एक्सप्लेन किया है, क्योंकि एक्चुअल में ये क्वाड्रेटिक नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर को आप टी बोल दोगे, कोई दूसरा अननोन लोगे, तो टी पे रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, तो बात बदल जाएगी। तो इसको करने का वो जो दूसरा तरीका था, कुछ लोग कह रहे थे कि सर खामखां जो दूसरा वाला कर रहे हैं, पहला वाला फॉर्मूला बता दिया, सीधे उसी से आंसर निकल जाएगा। दूसरे वाली कहानी एनालिटिकल व्यू क्यों बता रहे हैं? हर एक की ज़रूरत अलग अलग है। जीवन में अगर कलम है, मार्कर है तो उसका काम कुछ और है, और कलम है तो उसका काम कुछ और है। कलम को मैं नोट पैड पे लिख सकता हूँ, लेकिन मार्कर से नोट पैड पे नहीं लिख सकता। इसलिए हर एक की ज़रूरत अलग अलग है। देखना जरा, यहां पर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तभी समझ में आएगा। वो वाला तरीका तो ये काम नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि टेक्निकली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो फिर कैसे कर पाए? परफेक्ट स्क्वायर बनाओ भैया, बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 9 किया, यहां 9 बनाना होगा तो -5 कर लिया। देखो भैया, परफेक्ट स्क्वायर बनता नजर आ गया। बोलो जी। फिर अब मैं कह रहा हूं एक्स सारे रियल नंबर ले रहा है। बेटा एक्स अगर सारे रियल नंबर ले रहा है, मैंने अभी पिछले वाले सवाल में एक पॉइंट बार बार फोकस कर दिया था यहीं पे जाकर कि परफेक्ट स्क्वायर बनाए। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होगी कि ये जीरो वैल्यू नहीं ले पाएगा, और यहां पर ऐसा हो रहा है। क्या ये पूरा कभी जीरो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अंदर वाली क्वांटिटी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। तो फिर हम क्या कहते हैं? एक्स अगर सारे रियल नंबर ले रहा है -∞ से इंफिनिटी, एक्स अगर सारे रियल नंबर ले रहा है तो स्क्वायर तो केवल पॉजिटिव वाले नंबर लेगा। बोलो, स्क्वायर तो 0 ऑनवर्ड ही लेगा, क्योंकि स्क्वायर हो गया, निगेटिव ले नहीं सकता है। लेकिन स्क्वायर में +3 अगर कर दें तो ये 3 से इंफिनिटी लेगा। 3 से इंफिनिटी। क्यों +3 किया? इसको देखकर किया भैया, यहां पर था इसलिए मैंने +3 कर लिया। और यहां पर क्या है? होल स्क्वायर। अगर ये वाले इंटरवल पे जाने वाले नंबर्स का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? अरे भैया 3 का स्क्वायर किया तो 9 मिलेगा, और करते जाएंगे तो अप टू इंफिनिटी तक सब कुछ ले लेंगे। बहुत बढ़िया। अब x² + 3 के होल स्क्वायर में -5 किया तो ये क्या हो जाएगा? 4। यहां पर भी -5 कर देना, और इंफिनिटी में -5 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पता चल गया ये पूरा था y, तो रेंज आ गई y बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। बात बड़ी जरूरी है कि अगर कभी भी ऐसी चीज हो जाए तो वो जो सीखा था, दूसरी वाली सेकंड अप्रोच जो सीखी थी, दूसरा वाला मेथड जो था, वो यहां पर काम करता नजर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और बात सेट कर लो, बात बन जाएगी। ठीक, एक और छोटा सवाल करेंगे। लाओ जी, देखना जरा, मैंने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फिर से लिखी। यहाँ पर एक्स सारे रियल नंबर को जा रहा है, और फिर मुझे पता करना है कि क्या रिस्ट्रिक्शन है। तो काम फिर से वही बाई क्वाड्रेटिक बन रही है। बाई क्वाड्रेटिक के लिए फिर वही काम करना है। क्या? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अभी बताया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना +1 -5, तो क्या आ जाएगा? x² -1 का होल स्क्वायर -5। अब जरा देखो, अब हमें टेंशन नहीं, ये वाले में नहीं है टेंशन। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0 हो पा रहा है क्या? हाँ, हो रहा है भाई। तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है? 0। वहां पर मिनिमम वैल्यू 0 नहीं थी,
क्योंकि अंदर वाला जीरो ही नहीं हो पा रहा था। अच्छा, वहां पर पूरी कहानी मैंने बहुत अच्छे से समझाई, जरूरी नहीं है कि पूरा करो, वो जल्दी से देख भी सकते हो कि मिनिमम कितनी आ रही है, वो देखकर आगे बढ़ जाएंगे। यहां पर भी अगर देखें तो मिनिमम कितनी आ रही है, अब यहां पर मिनिमम मेरे को दिख रहा है 0 है, यानी कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होगा और y बिलोंग्स टू हो जाएगा -5 से लेकर इन्फिनिटी। अगर जो प्रीवियस वाली अप्रोच थी उसके अकॉर्डिंग जाए तब भी कर सकते हैं। कैसे, जरा देखना, एक्स स्क्वायर को मैंने बोला था 0 से इन्फिनिटी, 0 से जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 मैंने बोला था -1 से इन्फिनिटी। मैंने इस इंटरवल का होल स्क्वायर करना है। अब जरा ध्यान करना, हमने इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में ये वाली बात बताई थी एक जगह कि भाई अगर होल स्क्वायर करेंगे तो इंटरवल कहां से कहां जाता है। होल स्क्वायर अगर करिएगा तो जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाले तो पॉजिटिव रहेंगे ही रहेंगे, और सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो दोनों में जो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी होगी वो होगी यहां पर इन्फिनिटी सबसे बड़ा है तो इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ये 0 से इन्फिनिटी जाएगा। और फिर इस पूरी बात में -5 करना है, इसलिए कह देंगे -5 से लेकर इन्फिनिटी जाएगा। इस तरीके से भी इस बात को देखा जा सकता है। ठीक, तो अभी तक जितने भी ये रेंज वगैरह काम कर रहे थे इन सब में मैं x को रियल नंबर बोल रहा था, सारे x ले रहा था। अगर x में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा दे तो क्या होगा, कह दूं कि भैया केवल इतना ही है, 1 से लेकर 4 तक ही देखना है, तब रेंज बताओ। अगर ऐसी चीजें आ जाएंगी तो क्या चेंजेस आएंगे वो हम अगले वाले पार्ट में देखने जा रहे हैं। देखो जरा।